देखिए, इस बार बक्सर की चारों सीटें बक्सर की जनता ने मन बना लिया है और ये चारों सीटें एनडीए की झोली में जनता देगी और अपार समर्थन के साथ देगी। कैसे कह सकते हैं आप? यहाँ तो ब्रह्मपुर में सोमनाथ यादव जी कहते हैं कि हमारा कोई ये नहीं है, गुजराव में भी हमारे जो अजीत जी है वो अपना फील गुड में है काफ़ी, तो कैसे आप कह सकते हैं? ये फील गुड में रहते हैं लोग, लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता इन लोगों के कारनामे, इन लोगों के क्रियाकलाप देख चुकी है 5 वर्षों के दौरान, 10 वर्षों के दौरान जी। और 5-10 वर्षों के दौरान जब इनके क्रियाकलाप में कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा है, आज जनता मन ही मन निर्णय ले चुकी है कि मैं इस बार पुनः बक्सर जिले में एनडीए का परचम हम लोग लहराएंगे और नीतीश जी के हाथों एनडीए के हाथों मजबूत करेंगे। अच्छा, आप एक बात बताइए कि महागठबंधन के चारों विधायक, इनके पास जनता को दिखाने के लिए क्या है जिससे जनता से वोट मांगे, दिखा के या बता के? इनके पास वैसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है। कोई 5 साल से विधायक रहा है, कोई 10 साल से विधायक रहा है, कोई चारों विधायक में से कोई ऐसा विधायक नहीं कर सकता है कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है मेरे कार्यकाल के दौरान। और ये वोट मांगने की नैतिक अधिकार से जा रहे हैं। इनको नैतिक अधिकार ही नहीं है वोट मांगने का, जनता के बीच जाने का। लेकिन एक निर्लजता की पराकाष्ठा कि काम ही नहीं करेंगे, जनप्रतिनिधि बन करके हम बैठेंगे और फिर 5 वर्ष के बाद जब ये लोकतंत्र का महापर्व आएगा तो पुनः जनता के बीच जा करके हम रोएंगे गाएंगे। अच्छा, अभी डुमरांव में हम लोग हैं और डुमरांव की क्या स्थिति आपको दिखी जो आप जनसंपर्क कर रहे थे उसमें? देखिए, डुमरांव की स्थिति और डुमरांव लगभग अपार बहुमत के साथ यहाँ के प्रत्याशी राहुल सिंह जी को, जदयू के प्रत्याशी हैं, अपार जन समर्थन के साथ जनता जो है इनको जिता करके बिहार के सदन में अंतरकला की बात भी सामने आ रही है। यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ लोग नाराज हैं जो नुकसान पहुँचा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। परिवार का सदस्य कोई अगर कुछ उस तरह की बात होती भी है तो वो आ जाते हैं, मान जाते हैं, लेकिन इस तरह का कहीं कोई विषय नहीं है। अच्छा, अभी आपके प्रत्याशी ने, हमारे जो यहाँ के विधायक हैं, उन्हें नक्सली कहा और कहा कि 70 जवानों के खून के छींटे उनके इस पे पड़े हुए हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, प्रत्याशी ने सही कहा। प्रत्याशी जिन जवानों की बात उन्होंने किया, उस विभाग, उस प्रोफेशन से प्रत्याशी लौटे हुए लोग हैं, नौकरी छोड़ करके आए हुए लोग हैं, तो उस प्रोफेशन की अच्छी जानकारी है उनको। और यही कम्युनिस्ट माले विचारधारा के लोग अपने ही घर परिवार के लोगों को, पैरामिलिट्री में या डिफेंस में या पुलिस में कौन जाता है? साधारण परिवार के नौजवान जाते हैं। साधारण परिवार के नौजवानों को मार करके उनके हथियार छीन लेना और देश में एक पैरेलल सरकार बनाने की व्यवस्था कायम करने का विचार रखना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और हमारे प्रत्याशी ने अगर इस तरह का आरोप लगाया है तो ये आरोप नहीं बल्कि ये सत्य है कि उनके 70 जवानों के खून के छींटे इस प्रत्याशी के कपड़े पर हैं, इस प्रत्याशी के जेहन और इस प्रत्याशी के दिलो दिमाग में। अच्छा।